हैव यू एवर थॉट टू योरसेल्फ कि यार मैंने क्यों ही ये कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की। क्यों कोई नॉर्मल सी जॉब लेके सेटल नहीं हो गई। क्यों मैंने इतने बड़े सपने देखे। आई डोंट नो अबाउट यू, पर मैंने तो ये कई बार सोचा है। आज के टाइम में हर एग्ज़ाम में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वैकेंसीज कम हो गई हैं एंड प्रिपरेशन हमारी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गई है। सो अलोंग दिस जर्नी ये बहुत ही टफ हो जाता है कि हम अपने आप को हैप्पी कैसे रखें। हम अपनी प्रिपरेशन को नॉट एज अ बर्डन बट एज अ प्रोग्रेस कैसे देखें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। Today's video is going to be a bit different. Here I am going to share some of the tips with you which help me in keeping my preparation on track and also helps me in being happy while preparing for such a competitive exam. Okay, let's start. So here I have made some of the points to explain well. जैसे जो चीज़ें मैं खुद अपनी लाइफ में ट्राई करती हूँ इम्प्लीमेंट करने का, बिकॉज मैं जानती हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही अनसर्टेन और बहुत ही एग्जॉस्टिव हो जाता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे कि हम अपने एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें तो हमारे एग्ज़ाम का प्रोसेस ही 6 महीने लॉन्ग चलता है। प्री देन मेंस देन इंटरव्यू, उस वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन आ जाता है और हम अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो इस वजह से हियर आर सम ट्रिप्स जिससे आपको हेल्प होगी कि आप खुश भी रहें अपनी प्रिपरेशन के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। वी ऑल नो दैट हैप्पीनेस इज़ अ मिथ। हमने कई बार ये सुना है। वाई? बिकॉज हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। किसी के पास सब कुछ है वो तब भी खुश नहीं है, और किसी के पास कुछ नहीं है वो तब भी बहुत खुश है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले माइंडसेट में हमने ये ध्यान रखना है कि यू चोज दिस पाथ फॉर योर ओन फ्यूचर। आपसे किसी ने नहीं कहा कि तुम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। अगर किसी ने भी कहा भी तो अगर आपका खुद मन ना होता तो आप कभी ना करते। हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है कि हाँ, मैंने अपने लिए पाथ चुना है। आज मैं जो कर रहा हूँ या फिर जो कर रही हूँ, जो करूँगी, वो सब कुछ मेरे फ्यूचर को डिपेंड करेगा। तो मुझे ये करना ही करना है, और इसको मैं चाहे खुश होके करूँ चाहे दुखी होके करूँ, ये मेरे हाथ में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस माइंडसेट दैट यस आई चोज दिस पाथ एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है, किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करवाया है। दिस इज़ माई डिसीजन एंड आई एम गोइंग टू ओन इट। नाउ सेकेंड, फाइंड सेफ इमोशनल कनेक्शंस। एज वी ऑल नो कि अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम अपने आप को बहुत डिस्कनेक्ट कर लेते हैं सबसे, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम पे टाइम क्रंच हो जाता है, बिकॉज हम हैंग आउट करने का टाइम नहीं निकाल सकते हैं, हम फेस्टिवल्स में नहीं टाइम दे पाते हैं, हम फंक्शंस नहीं अटेंड कर पाते हैं। इस वजह से हम थोड़े से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इमोशनल कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। Human is a social animal. We need emotional connection and safe space for ourselves. So just get some of those family members, be your mom, dad, siblings, anyone. Talk to them about what are you thinking, तुम्हारे डर क्या है, तुमको क्या इनसिक्योरिटीज है, तुमको क्या लग रहा है, and they are going to support you. Also, you can have some two or three, not more, just 2 or 3 friends whom you can talk to, whom you can understand, and they understand you. You be there for each other, and that is your emotional connection safely. Now, as for me, my mom is my biggest supporter. Like I can talk to her about anything and everything, and उनकी वजह से मुझे कभी किसी फ्रेंड की कमी नहीं महसूस हुई। ऑल्दो आई हैव 2-3 वेरी क्लोज फ्रेंड्स जिनकी मैं चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, मज़े करती हूँ, अपना मन हल्का करती हूँ। सो या, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। नाउ थर्ड, मेक टाइम फॉर योर हॉबीज़। आई नो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं, ये एग्ज़ाम ही मेरी ज़िंदगी है, मुझे अब किसी भी तरह करके ये एग्ज़ाम निकालना है। मैं भी ये सोचती थी। मैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज़ गोइंग टू माई सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हमेशा यही था कि बस मुझे सिर्फ एग्ज़ाम पे पढ़ना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें टाइम वेस्ट होंगी। बट इन सम टाइम आई रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा।
हमारी हॉबीज़ हमें लाइफ देती हैं, हमें यूनिक बनाती हैं। हमने बहुत बार देखा है कि आज चाहे यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू ले लें या फिर आरबीआई का इंटरव्यू ले लें, किसी भी एग्ज़ाम के इंटरव्यू में दे ऑलवेज़ आस्क अबाउट योर हॉबीज़। एंड आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसने बोला होगा कि मेरी कोई हॉबी नहीं है। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें, उनको एम्ब्रेस करें, अपने साथ वक्त बिताएं। जैसे मुझे पर्सनली राइटिंग एंड रीडिंग बहुत पसंद है, और मैंने अपने चैनल पर भी कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए हैं जहाँ पर मैंने शेयर किया है कि मैंने कुछ लिखा है। सो आई लव टू रीड ऑल्सो। सो दिस इज़ समथिंग जो मैं अपने साथ टाइम बिताती हूँ, एंड समटाइम्स इट यूज़फुल ऑल्सो। व्हेन आई राइट, आई फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड। मैं बस अपने साथ रहती हूँ, मेरे दिमाग में जो आता है मैं उसको एनालाइज करती हूँ, उसको लिखती हूँ, एंड दैट गिव्स अ क्रिएटिविटी बूस्ट ऑल्सो। मुझे एक एग्जांपल मैं छोटा सा बस शेयर करना चाहूँगी। मेरी कॉलेज की सोसाइटी का एक इंटरव्यू था। उसमें वो प्लेसमेंट सेल का इंटरव्यू था, एंड उसमें उन्होंने पूछा कि हम जो आर्ट साइड बैकग्राउंड से होते हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर या फिर हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से, उनके लिए किस तरह की प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज को बुला सकते हैं। एज़ मेरे स्कूल में मुझे बहुत एक्सपोज़र नहीं मिला था, आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल होम टाउन। सो मुझे इसका आंसर नहीं पता था उस टाइम पे। बट वन थिंग दैट स्टक मी वॉज, मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें इट वॉज अ फिक्शन बुक, एंड जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट थी, मेन प्रोटैगनिस्ट, शी वॉज अ लिटरेचर स्टूडेंट एंड शी वॉज वर्किंग इन अ मैगजीन कंपनी। मुझे वहाँ से वो स्टक आया, एंड आई जस्ट मैंशन दैट हेल्प मी इन क्रैकिंग दैट इंटरव्यू, एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन प्लेसमेंट सेल ऑफ माई सोसाइटी, ऑफ माई कॉलेज, सॉरी। सो वहाँ से आई रियलाइज कि नहीं, you have to have some hobbies and embrace them from time to time, spend time on them. Now fifth, your study space should be your safe space. मतलब आप जहाँ पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, बीट योर रूम, बीट लाइब्रेरी, बीट कॉलेज, कहीं पर भी, इट शुड रिफ्लेक्ट योर सेफ स्पेस। वहाँ पर आपको किसी चीज़ की घबराहट ना हो या फिर किसी चीज़ की एंग्जाइटी ना हो, आपको कोई डर ना हो। वहाँ पर देयर आर समथिंग जो आपको हमेशा याद दिलाते रहें दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू बी फोकस। आप कुछ पोस्टर्स लगा सकते हैं, अपने फ़ोन के वॉलपेपर या फिर लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। इट जस्ट आप कुछ प्लान्स रख सकते हैं वहाँ पर। जैसे कि मेरे रूम में जहाँ पर मैं पढ़ती थी पहले जब मैं घर पे थी, तो वहाँ पर मैंने प्लान्स रखे हुए हैं, इंडोर प्लान्स, एंड दैट रियली गिव्स मी अ पॉजिटिव वाइब्स। आई नो कि कुछ लोगों के पास ये नहीं होता है अपना खुद का कमरा, और नहीं होती है ये चीज़ें पॉसिबल। बट जस्ट ट्राई टू डू स्मॉल थिंग्स, जैसे कि आप अपनी टेबल लैंप रख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ जो आपने कभी बनाई हो वो आप अपने सराउंडिंग में रख सकते हैं। योर स्टडी स्पेस शुड बी योर सेफ स्पेस। वहाँ पर आपको सिर्फ मन लगा के पढ़ना हो, और वो वहाँ पर जब आप रहें तो आपको रहे कि हाँ, मैं अगर यहाँ पर आ गया हूँ तो अब मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। सो दैट्स इट। नाउ सिक्स्थ, एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट, occasionally visualize your result day. इट मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम जस्ट बैठ जाओ, शांत मन से एक खाली कमरे में बैठो, एंड अपना आंखें बंद करो, सिट डाउन, एंड जस्ट विजुलाइज करो कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट निकला, वो दिन आप कैसा चाहते हो। ऑब्वियसली आई होप कि हम सभी चाहते होंगे उस दिन हम खुश हों, हम रिज़ल्ट की पीडीएफ में जब अपना नाम देखें, अपना रोल नंबर देखें तो हम हंसे मुस्कुराए, हमारी फैमिली खुश होगी। बस उस दिन को विजुलाइज करो एकदम एग्जैक्टली, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप कहाँ पर हो, आपके घर वाले कैसे हैं, आपके पास कौन कौन है। Visualize it, and that will act as a motivator for you to remember why you started. आपको वो पुश करेगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ के लिए काम करना है, एंड वो एक अंदर से खुशी आएगी कि हाँ, अगर मैं अभी मेहनत करूँ, मैं अभी काम करूँ अपना मन लगा के, तो मैं वो दिन ला सकता हूँ अपनी लाइफ में। आई नो कि सुनने में कभी भी लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जब रिज़ल्ट नहीं निकलता है तो डीमोटिवेशन आता है और सब शैटर हो जाता है। बट इट्स लाइफ ना, यू हैव टू स्टार्ट अगेन एंड अगेन। सो आपको काम करना ही है, आपको मेहनत करनी है, तो खुश होके कर लो उसको। एंड हाँ, अपने दिमाग में वो एक मतलब कभी कभी हफ्ते में एक दिन या फिर महीने में एक दिन जस्ट सिट डाउन एंड विजुलाइज, एंड दैट विल एक्ट एज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर यू। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, ट्रीट इट एज अ जर्नी एंड नॉट अ रेस। आपकी जो प्रिपरेशन का टाइम है ना,
बाय योर हार्ड वर्क एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स, ये दोबारा नहीं आएगा। सो जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस। हाँ, सोचो कि हाँ मैंने कुछ आज नया सीखा, हाँ मुझे ये नहीं पता था, मैंने अभी सीखा एंड मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा आगे, नॉट इन द एग्ज़ाम बट इन माई लाइफ। मुझे मेरी वैसे मैंने पहले कभी मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं थी, मेरा नहीं ध्यान रहता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं अपने में रहती थी। बट नाउ फॉर दिस एग्ज़ाम आई हैव मोर बीन मोर इन्वॉल्व इन एग्जामिनेशन और करंट अफेयर्स, लाइक दुनिया में क्या चल रहा है, वहाँ क्या हुआ, एंड समटाइम्स ये इतना अम्यूजिंग लगता है ना। जैसे मैं ट्रेड वॉर्स के बारे में पढ़ रही थी, इट वॉज लाइक कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एंड दैट्स लाइक रियली अम्यूज्ड मी कि हाँ ये ऐसे होता है। सो मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अम्यूज़ करती हैं, एंड देन वो आपके प्रिपरेशन में एक स्पार्क लाती हैं, दैट्स द थिंग। सो इन्जॉय द प्रोसेस, मतलब जस्ट रहो और ये नहीं कि उसका इतना सिलेबस हो गया, मेरा इतना नहीं हुआ, उसने इतने मॉक्स दे दिए, मेरे नहीं। अपनी जर्नी आपने खुद स्टार्ट की है, आप खुद ही इसको आगे ले जाओगे। सो जस्ट रिमेंबर इट एंड लाइक यूनिकनेस रखो अपनी जर्नी में, जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस। एंड यस, दिस वॉज एंड फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। इफ़ यस, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ टेल मी योर हॉबीज़, आपको क्या करना पसंद है अपने खाली टाइम में, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट। दिस इज़ द जर्नी ऑफ अचीविंग आर गोल्स, एंड आई गेस वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। So please tell me about yourself also. Bye bye. Take care.